ऐसे अध्याय का समापन है जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर आप सब लोगों के सहयोग, स्नेह और आत्मीयता की अमिट छाप अंकित है। आज जब आप सब लोगों ने मुझे पुष्पमालाओं और सम्मान शब्दों से विभूषित किया है तो मन बार बार यही कह रहा है कि यह सम्मान किसी व्यक्ति विशेष का तो है ही, साथ ही आपकी उस कार्य संस्कृति का सम्मान है जिसे आप सबने वर्षों से विकसित किया है। आज आपका सहयोग, स्नेह और आत्मीयता ही हमारे जीवन की पहले से भी सबसे बढ़कर पूंजी रहा है और आज भी है। श्री श्याम कुमार मिश्रा जी, हमारे श्री नरेंद्र कुशवाहा जी, सुशील जी, श्री अनिल सिंह जी, मनीष भटनागर जी, बाबूलाल जी मेरे कार्य व्यवहार के सकारात्मक विवेचक और प्रशंसक रहे हैं। हमारे श्री प्रीतम जी, श्री महेंद्र नाथ जी, पीयूष जी, श्री जोधराज जी और अनिल लाल जी, ये हमारे इस कार्य रथ के सारथी की तरह रहे हैं जो अक्सर यहाँ रहते थे और हमारे कार्य रथ को संचालित कराया करते थे। हमारी जो दैवी शक्ति है वो इस कार्य रथ की गौरवशाली पताका की तरह रही है। जो महिला शक्ति, नारी शक्ति, देवी शक्ति, जो भी आप शब्द समझ लें। हमारे राम स्नेही रामू, हर्ष और सीता हमारी भावुक होकर चली गई। ये हमारे इस कार्य रथ के पहियों की तरह रहे हैं और हमारे हाथ पैरों की तरह रहे हैं। आप सभी लोग जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ वो सब मेरे उत्तरदायित्व की आधारशिला रहे हैं। आप सबने मेरे कार्य और दायित्व को संतुलन और गति दी है। पद प्रतिष्ठा, अधिकार और उपलब्धियाँ ये सब पीछे छूट जाती हैं। व्यक्ति की केवल कार्य के प्रति निष्ठा और व्यवहार की विनम्रता ही साथ चलती है। आप सबका जो हम सबके साथ व्यवहार रहा वो हमारे हृदय में अच्छे रूप में हमेशा हृदय के अभिलेखागार में अंकित रहेगा। आप सबका स्नेह और प्रेम ये हमेशा बना रहना चाहिए। ये हमें एक पीड़ा हमेशा हृदय में उत्पन्न होती रहती थी कि हमारे यहाँ कुछ वेन सेक्रेटरीज के मत सामंजस्य नहीं है। इसी सामंजस्य के नाते मैंने एक वेन सेक्रेटरी ब्रदरहुड का एक पत्र भी अपने आदेश से आज जारी किया है क्योंकि आज तक मुझे अधिकार था। आप सबकी शुभकामनाएं हमेशा हमारे साथ रही हैं। आप सब के प्रति जो चिंता का विषय थी वो यही थी कि आप सब एक रहें, एक दूसरे के प्रति सदैव स्नेह और सामंजस्य बनाए रखें। हमारे स्नेह और सामंजस्य के विषय में हमारे उपनिषदों ने कहा है, संगच्छध्वम समोरध्वम समो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। अर्थात हम सभी साथ साथ चलें, साथ साथ बातचीत करें और साथ साथ एक दूसरे के मनों को एक सूत्र में जोड़ें। जिस व्यक्ति, परिवार, समाज या संस्थान में इन गुणों का अभाव रहता है एक साथ चलने का,
उस व्यक्ति, समाज, परिवार या समाज में निश्चित ही संकट और पतन आ जाता है। इसलिए आप सभी प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना। प्रेम वह अदृश्य शक्ति है जिसके जो प्राणी को प्राणी के प्रति वैसे ही खींचती और बांधती है जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संपूर्ण सृष्टि को खींचकर अपने में बांधे रहता है। प्रेम में वो सामर्थ्य निहित है जो भगवान को भी प्रेमी के समक्ष हाथ बांधकर खड़ा होने के लिए विवश कर देता है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और वैमनस्य का क्या करना, क्योंकि यहाँ बहुत समय तक कुछ रहना नहीं है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। किसी संत ने कहा है, न राजा रहेगा न रानी रहेगी यहाँ, न राज रहेगा न राजधानी रह जाएगी, महल ना रहेंगे दुमहले ना रहेंगे यहाँ, न छाया रहेगी न छानी रह जाएगी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राजा दशरथ के समय अयोध्या नगरी 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर चौड़ी थी और 12 योजन अर्थात 144 किलोमीटर लंबी थी। शायद आज इस विकसित युग में भी हिंदुस्तान का कोई नगर इतना बड़ा नहीं होता। और उस नगरी में 7 खंड वाले महल रत्न से आभूषित हुआ करते थे, जिनकी इतनी वैभवशाली नगरी राजधानी हुआ करती थी और जिनका साम्राज्य हिंदुकुश पर्वत अर्थात अफगानिस्तान का पश्चिमी छोर से लेकर और पूर्व में ब्रह्मदेश अर्थात आज का बर्मा देश और उत्तर में कैलाश पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ था, जिनके राजमहल में 2, 4, 10, 20 नहीं 350 रानियां रहा करती थीं, जिनकी यात्रा इस पृथ्वी लोक में ही नहीं दिव्य विमान के द्वारा इंद्रलोक तक हुआ करती थी। न ऐसा चक्रवर्ती सम्राट रह गया, न महल रह गए, न रानियां रह गई, न साम्राज्य रह गया, जिसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुआ करती थीं, जिसके पराक्रम से देवलोक भी थर्राता था, जिसका साम्राज्य श्रीलंका से लेकर अनेक द्वीपों से होता हुआ अफ्रीका तक फैला हुआ था, जिसका राजमहल आधा योजन अर्थात 6 किलोमीटर चौड़ा और 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर लंबा था, जिसकी धर्मपत्नी मंदोदरी अद्वितीय रूप सौंदर्य से युक्त थी। ना ऐसे अपराजेय राजा का न राजा बचा, न रानी बची, न राज्य बचा, न महल बची। न राजा रहेगा न रानी रहेगी यहाँ, न राज रहेगा न राजधानी रह जाएगी, महल ना रहेंगे दुमहले ना रहेंगे यहाँ, न छाया रहेगी न छानी रह जाएगी, न मानी रहेंगे न गुमानी रहेंगे यहाँ, न बचपन रहा है न जवानी रह जाएगी, न बुढ़ापा रहेगा न जिंदगानी रहेगी यहाँ, कर्मों की केवल निशानी रह जाएगी। क्या बात, क्या बात, क्या इसलिए आप लोग सदैव अपने अपने कर्तव्यों को करते हुए निभाते हुए अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए परस्पर प्रेम और समन्वय बनाते हुए ऐसे चलें जैसे कि हम एक सूत्र में बंधे हों। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे जाने अनजाने किसी कार्य व्यवहार से यदि किसी को पीड़ा पहुँची हुई, किसी का मन दुखित हुआ हो, तो मैं उसके लिए क्षमाकांक्षी हूँ, क्योंकि परंतु ये भी कहना चाहता हूँ
ये कहना समीचीन समझता हूँ कि ऐसे कार्य व्यवहार के पीछे केवल संस्था का हित और दायित्व का निर्वहन ही रहा होगा। अंत में मैं आप सबके भावी जीवन की शुभ में कामना करता हूँ। आपकी शुभकामना लेकर जा रहा हूँ और आपको अपनी शुभकामना। बहुत ही अच्छा बोलते हैं और हम लोग आपको हमेशा महसूस करते रहेंगे, आपकी आवाज़ें गूंजती रहेंगी। और मैं निवेदन यही करूंगा कि आप जब भी सम्मानपूर्वक बुलाए जाए, जब भी समय भी मिले तो आप आने का कष्ट करें। और इसी क्रम में मैं श्री चंद्रभूषण श्रीवास्तव जी से भी निवेदन करूंगा